आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली से पहले घाटी दहल गई है। जी हां, जम्मू कश्मीर के गांदरबल में देर रात हुए आतंकी हमले में अब नए अपडेट्स सामने आ रहे हैं। बता दें कि अब इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा के संगठन द रेजिडेंस फोर्स यानी टीआरपीएफ ने ली है। टीआरएफ जो है, यह माना जाता है कि चीफ इसका शेख सज्जाद गुल है। इस हमले का मास्टरमाइंड भी ये बताया जा रहा है। तो वहीं गांदरबल के गगननीर इलाके में श्रीनगर लेह इंटरनेशनल हाईवे की टनल कंस्ट्रक्शन साइट पर आतंकियों ने फायरिंग की। हमले में बड़गांव के डॉक्टर शहनवाज मीर और पंजाब बिहार के 6 मजदूरों की जान चली गई। हमले के बाद गांदरबल और गगननीगीर के जंगलों में रात से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यह ऑपरेशन अभी भी जारी है। सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं और अब नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी एनआईए भी वहां पहुंच गई है। तो घाटी में फिलहाल ताजा हालात क्या हैं, ये भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कि किस तरह से जमीन से आतंकी साजिश जो है घाटी में देखने को मिल रही है। घाटी की जमीन इस समय आतंकियों की नजर है। हालांकि सर्च ऑपरेशन और सेना जो है मुस्तैद नजर आ रही है। खबर को विस्तार देंगे, वहां से हमारे ब्यूरो चीफ और संवाददाता रोहिल वशीर मेरे साथ जुड़ गए। रोहिल, बताइए, देर रात ये हमला हुआ है, रात में भी आपने अपडेट पहुंचाया। जब आज का सूरज वहां उगा है तो किस तरह से अभी सर्च ऑपरेशन है, क्या कुछ वहां के हालात हैं, बताइए। देखिए विकास, मैं आपको जानकारी दे दूं कि कल 8:30 बजे के करीब ये घटना मध्य कश्मीर के गांदरबल के गगनगीर इलाके में पेश आया, जहां पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो इकॉन कंपनी प्राइवेट कंपनी है, उसके मजदूर वहां पर इस टनल पे काम कर रहे थे। पिछले 2 सालों से इस टनल पर काम जो है वो चल रहा है। एक महत्वपूर्ण टनल मानी जाती है क्योंकि ये लद्दाख को जोड़ेगी। ये सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए बड़ी जो है अचीवमेंट होगी अगर इस टनल को कंप्लीट किया जाता। लेकिन 2025 तक इसकी डेडलाइन रखी गई थी, 2025 से पहले इसको मुकम्मल करना था। लेकिन कल जब इसके मजदूर जो है एक मेस में जो है वो खाना खाने जा रहे थे, तो उसी समय में वहां पर आतंकियों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। जो पहले ही जानकारी सूत्रों से मिल रहा है कि 3 आतंकवादी जो हथियार से काफी ज्यादा लेस थे, उन्होंने अंधाधुंध गोलियां इन मजदूरों के ऊपर चलाई, जिसमें ये मजदूर जो है 3 बिहार के रहने वाले थे, 2 मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, जम्मू कश्मीर का एक रहने वाला था जो डॉक्टर शाहनवाज मध्य कश्मीर के बड़गाम का रहने वाला था। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 7 कैजुअलिटीज यहां पर हुई है और 5 अन्य जो नॉन लोकल मजदूर है वो अभी भी घायल स्थिति में सिकिम्स हॉस्पिटल श्रीनगर में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन अगर हमले की जानकारी के बारे में ये मैं आपको बता दूं कि लश्कर तैयबा आतंकी संगठन की जो ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन टीआरएफ है, टीआरएफ संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी सोशल मीडिया के जरिए कबूल कर ली है। और साथ ही यह भी जानकारी मिल रहा है कि टीआरएफ का जो चीफ है सज्जाद गुल, वो इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और पूरी तरीके से जो भी आतंकवादी इस हमले के पीछे, इस कायराना हरकत के पीछे मुलव्वस है, उनको लगातार ढूंढ निकालने के लिए कल शाम से ही वहां पर सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। लेकिन दूसरी जानब से अगर राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की बात करें तो एनआईए के हवाले ये केस जो है वो सौंप दिया गया है और एनआईए की टीम जो है कुछ ही देर वहां घटनास्थल पर पहुंचने जा रही है, जहां पर सैंपल्स को कलेक्ट किया जाएगा और एविडेंस को पूरी तरीके से हासिल करने की एनआईए की कोशिश रहेगी और पूरी तरह से इस केस को एनआईए के हवाले जो है वो कर दिया गया है। लेकिन सबसे ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी ये मैं आपको दे दूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, सेना के वरिष्ठ अधिकारी इस वक्त गगनगीर इलाके में उस घटनास्थल पर सुबह से ही लगातार पहुंच रहे हैं। वहां पर हालातों का पूरी तरीके से जायजा लिया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें इस आतंकी हमले की, तो बहुत बड़ा आतंकी हमला यहां पर माना जा रहा है। लश्कर की तरफ से जो ये कायराना हरकत इसको अंजाम दिया गया है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि 2 दिन पहले दक्षिण कश्मीर के शोपियान में एक नॉन लोकल लेबर की डेड बॉडी, जिस पर ब्लड के जो है वो निशान पाए गए थे, उसकी हत्या आतंकियों की तरफ से की गई थी और हमले की भी जिम्मेदारी लश्कर तैयबा आतंकी संगठन ने ली। और जो कल ये घटना घटी है गांदरबल के गगनगीर इलाके में, जहां पर इस टनल पर काम जो है बड़ी तेजी से चल रहा था, उसके मजदूर वहां पर काम पूरी तरीके से 24 घंटे काम पर लगे हुए थे, तो उसी समय में वहां पर आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें 7 कैजुअलिटीज अभी तक हुई है। लेकिन अब सुरक्षा कर्मियों की तरफ से सबसे बड़ी प्रायोरिटी यह है कि जितने भी आतंकवादी इस कायराना हरकत के पीछे मुलव्वस है, उनको जल्द से जल्द किसी न किसी तरीके से ढूंढ निकालकर न्यूट्रलाइज किया जाए। हालांकि अगर देश के गृह मंत्री की बात करें, जम्मू कश्मीर के
उपराज्यपाल की बात करें या मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बात करें या नितिन गडकरी की बात करें, तो लगातार हर किसी तरफ से इस हमले को लेकर कड़ी निंदा की जा रही है और जो भी कसूरवार है उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ये ट्वीट के जरिए गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी है। लेकिन ताज़ा जानकारी विकास यही है कि आखिरी सूचना जो वहां से मिल रही है, लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकवादियों की खोज जो है वह लगातार इस इलाके में किया जा रहा है और सभी आसपास के इलाकों में सिक्योरिटी की मजीद नफरी को वहां पर तैनात किया गया है। विकास बिल्कुल, ये भी बताइए ज़रा रोहिल, अगर इस पूरे हमले को हम समझने की कोशिश करें तो ये जो आतंकी थे, क्या ये पहले से घात लगाए बैठे थे? क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये टनल जो है सीधी लद्दाख को जोड़ती है, तो मतलब निश्चित तौर पर आतंकियों के कमर को तोड़ने वाली ये टनल बनाई जा रही है विकास के लिहाज से भी, और वहां पर आतंक के जो टेररिज्म को लेकर जो खतरा था या डर का माहौल था उसको भी खत्म करेगी ये टनल। तो इसी को लेकर जो आतंकी हैं वो इस तरह के इरादे बना रहे हैं। तो पहले किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, इस पूरे हमले को, इसकी कोई प्लानिंग अभी तक सामने आ पाई है? जी बिल्कुल विकास, मैं आपको ये जानकारी दे दूं, जो सूत्रों से डिफेंस के सूत्र हमें ये कह रहे हैं कि हाल ही में कुछ महीने पहले जो उत्तरी कश्मीर का गुरेज सेक्टर है वहां से इन्फिल्ट्रेशन की एक बड़ी कोशिश कामयाब हुई है आतंकियों की तरफ से। जो ये ग्रुप जिन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है, ये कहा यही जा रहा है कि गुरेज सेक्टर से जो इन्फिल्ट्रेशन की बड़ी कोशिश जो है वो कामयाब की गई है। ये वही ग्रुप है, इन्होंने पहले रेकी की है। रेकी में इन्होंने पूरी तरीके से ये जानकारी हासिल की है कि इस टनल में कितने मजदूर काम करते हैं, टनल के जो मजदूर काम कर रहे हैं मजदूर है वो कितने समय कितने बजे जो है मेस में जाते हैं खाना खाने के लिए। तो पहले प्रॉपर प्लानिंग जो है, लगता है ऐसा जो सूत्रों से या इन्वेस्टिगेशन जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उससे साफ तौर पे ये बात दर्शाती है कि पहले एक प्लानिंग के जरिए रेकी की गई और प्रॉपर प्लान बनाया गया है और उसके बाद ही इन मजदूरों पर जो है आतंकवादी हमला हुआ है। पहुंचे होंगे। बिल्कुल रोहिल, मैं आपके पास लौटूंगा, जानकारी आपसे लूंगा। हमारे साथ आलोक बंसल साहब भी जुड़ेंगे, रक्षा विशेषज्ञ, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद आएंगे तो चर्चा जारी है। लगातार चल रही है। दिवाली से पहले दिल्ली जो है घाटी है, घाटी में किस तरह से आतंकियों ने अपने नापाक इरादों को यहां अंजाम देने की फिराक से आतंकी हमला किया है। हालांकि इसमें जो कश्मीर के मजदूर नहीं हैं, हालांकि वहां काम कर रहे हैं इस टनल के लिए, उनमें से कुछ मजदूरों की जान गई है। एक डॉक्टर भी इसमें शामिल हैं जो वहीं के बताए जा रहे हैं। हमारे साथ रोहिल बसीर हमारे संवाददाता जुड़े हैं, साथ ही आलोक बंसल साहब जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। बंसल साहब, आपके पास आ रहा हूं। ये जो TRF ने जो जिम्मेदारी ली है इस पूरे आतंकी हमले की, तो सबसे पहले तो इस आतंकी हमले को आप किस तरह से देखते हैं? क्या कुछ और प्लान था या किस तरह से अब तक आप समझ पाए हैं? देखिए, दो चार चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि जब से जम्मू कश्मीर में सफल तरीके से चुनाव कराए गए हैं और एक बड़ी संख्या में आवाम ने वहां पे हिस्सा लिया है, उससे जो पाकिस्तान में बैठे हुए सरगना हैं उनको काफी तकलीफ है। और इसीलिए जो आतंकी घटनाएं हैं उसमें हम सडन स्पर्ट देख रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि यहाँ स्थिति सामान्यीकरण की तरफ जाए। जी। समस्या वाली जो बात जो मुझे इसमें दिख रही है वो सिर्फ एक है कि इस बार कहा गया है कि गुरेज से इन्फिल्ट्रेशन हुआ है। गुरेज एक बहुत ही शांत इलाका रहा है जम्मू कश्मीर का, और यहाँ पे पहले कभी भी आतंक की घटनाएं नहीं हुई हैं। गुरेज आज की तारीख में एक पर्यटकों का एक स्वर्ग सा बन गया है। पिछले साल इसको नंबर 1 ऑफ बीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया का वो मिला था। तो गुरेज में इस तरीके से लोगों का आना या गुरेज की तरफ से आना, ये थोड़ा चिंता की बात है, क्योंकि इससे उन इलाकों में इन्फिल्ट्रेशन फैल रहा है जहां पे अभी तक नहीं था। तो ये चिंता की बात है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जिस तरीके से स्थिति सामान्य हुई है जम्मू कश्मीर में और जिस तरीके से ऐतिहासिक चुनाव हुए हैं जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, उसके बाद जो इनके आतंकवादी और उनके जो आका हैं सीमा पार, उनको काफी तकलीफ है और वो चाहते हैं कुछ ना कुछ किया जाए जिससे कि यहाँ पे जो स्थिति सामान्य है वो न रह सके। जी, बिल्कुल, ये भी आपसे समझना चाहूँगा बंसल साहब कि ये जो TRF ने इसकी जिम्मेदारी ली है, अभी हमारे संवाददाता वहाँ से बता रहे थे, रोहिल बसीर, जो आप इलाके का जिक्र कर रहे हैं कि जो टनल है ना, ये दरअसल लोगों को और आतंकियों को खटक रही है, क्योंकि ये सीधा लिंक करेगी वहाँ से लद्दाख को और विकास की मुख्य धारा, और सीधा कनेक्टिविटी जो है लद्दाख से होगी। क्या आप भी यही देख पा रहे हैं कि ये जो आतंकवादी हैं इसी को जो अंजाम है नहीं देना चाहते हैं, इसको बनना नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह से यहाँ इस जगह को टारगेट किया गया है?
देखिए, जितनी भी सामान्यीकरण की प्रक्रिया है उसमें जो संचार के साधन है वो सबसे बेहतर है, क्योंकि जो संचार के साधन हैं जैसे रेल लाइन है, टनल्स हैं, रोड हैं, ये जम्मू कश्मीर को और ज्यादा मुख्य धारा से जोड़ रही हैं, और उससे जो है, जो सीमा पार इनके आका हैं, आकाओं के, उनको तकलीफ है। दूसरी एक चीज है, वो ये नहीं चाहते कि जो बाहर के लोग आए हुए हैं जम्मू कश्मीर में वो ये सोच सकें कि स्थिति सामान्य हो गई। तो पहले ये जो है कोशिश करते थे कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं उन पे हमला किया जाए, फिर एक आध बार पर्यटकों पर भी हमला किया गया, लेकिन जब पर्यटकों पे हमला किया गया तो जो कश्मीरी व्यापारी हैं उनको नुकसान हुआ, तो उन्होंने काफी प्रदर्शन किया। और अब हम देख रहे हैं कि लेबरर्स पे भी हमले हो रहे हैं और जो वर्कर्स हैं उन पर भी हमले हो रहे हैं। तो बेसिकली कोशिश है मेरे मेरे विचार से कि कहीं ना कुछ होता रहे, जिससे कि स्थिति ऐसा ना लगे कि बिल्कुल सामान्य हो गई है, क्योंकि यह हमें समझना चाहिए कि ठंड आ रही है और कुछ समय में जो है ये जगह जो है बिल्कुल अभेद्य हो जाएगी, जहां पे कि सीमा के जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ जो इलाके हैं वहां पे बहुत बर्फ गिरेगी और उससे फिर इन्फिल्ट्रेशन करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये भी एक बात है कि इससे पहले कि ये रास्ते सारे बंद हो जाएं इन्फिल्ट्रेशन के, वो चाहते हैं कि जो कुछ कर सकें जिससे कि लोगों को ये लगे कि स्थिति सामान्य नहीं है। जी रोहिल, मैं आपके पास आ रहा हूं और जो टीआरएफ है इसको थोड़ा समझना चाहता हूं, क्योंकि हिजबुल मुजाहिदीन और आईसिस का इसको एक संगठन माना जाता है। इसके जो लोग हैं, साजिद जट हो या सज्जाद गुल हो, सलीम रहमानी हो, ये मुख्य रूप से इसको वहां से चलाते हैं। तो ये आप बताइए कि इस हमले के पीछे क्या आपको लगता है कि आतंकी यहां तक पहुंचे, या अभी भी कश्मीर में कुछ ऐसे इरादे के लोग हैं जो इनकी मानसिकता को आगे बढ़ाने के लिए वहां जयचंद के रूप में काम कर रहे हैं? देखिए विकास, अगर मैं टीआरएफ की बात करूं, जिस तरीके से लश्कर तैयबा आतंकी संगठन है, उनकी ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन टीआरएफ है। जिस तरीके से गृह मंत्रालय और बाकी इंटरनेशनल लेवल पर जो लश्कर तैयबा आतंकी संगठन उनको बैन किया गया था, उसके बाद उन्होंने ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम रखा टीआरएफ, यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट। इस तरीके से द रेजिस्टेंस फ्रंट जो है अभी तक इसको बैन नहीं किया गया, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्थल पे इसको पूरी तरीके से अभी तक बैन नहीं किया गया। तो इस वजह से इन्होंने ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, और कश्मीर घाटी के किसी भी इलाके में जब आतंकवादी हमला होता है तो लगातार इन आतंकी संगठनों की तरफ से हमलों की जिम्मेदारी कबूल की जाती है। 2 दिन पहले आपको याद होगा कि दक्षिण कश्मीर के शोपियान में एक जो नॉन लोकल लेबर की डेड बॉडी रिकवर की गई। उसके बाद लश्कर तैयबा की जो ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन टीआरएफ है, उनकी तरफ से एक बार फिर से स्टेटमेंट आया है कि उन्होंने इस नॉन लोकल लेबर को उनकी हत्या की गई है। तो लगातार जिस तरीके से अगर बात करें कश्मीर घाटी में, तो अभी भी आतंकवाद जो है पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो चुका है। सोनमर्ग से जो सबसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन, बहुत जो मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन सोनमर्ग है, सोनमर्ग से ये कुछ ही किलोमीटर दूर है। वहां पर अक्सर जो अमरनाथ यात्रा है वो भी रूट है, वहां से बालतल का रूट जो है वो भी पड़ता है। तो इस वजह से जो अमरनाथ यात्रा के सीजन में वहां पर सिक्योरिटी का कड़ा पहरा होता है। लेकिन जो ही अमरनाथ यात्रा खत्म होती है, जो ही पर्यटन क्षेत्र जो है सीजन जो है वो खत्म होने की जो वहां पर समय होता है, तो वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की नफरी को उठा लिया जाता है। तो इस वजह से ये भी आतंकवादियों ने पूरी तरीके से प्लान में ये बात भी रखी होगी कि किस तरीके से वहां पर सिक्योरिटी की नफरी को उठाया जाए, तो उसके बाद ये हमला जो है वो किया जाए। लेकिन अभी भी आतंकवाद जो है पूरी तरीके से कश्मीर घाटी में समाप्त नहीं हुआ है। अभी हम देख रहे थे कि दक्षिण कश्मीर के इलाकों में इस तरीके की घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही थी। 2 हफ्ते पहले आपको याद होगा कि आर्मी जवान की जो उसका अपहरण हुआ था, उसके बाद उनकी डेड बॉडी रिकवर की गई, उसके बाद आतंकियों ने उनकी हत्या की गई। तो इस तरीके की घटनाएं जो है इससे पहले हम दक्षिण कश्मीर के इलाकों में देखते थे। लेकिन बिल्कुल रोहिल, आप लगातार नजर बना के रखिए, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। आलोक बंसल जी, आपका, रोहिल, आप दोनों का बहुत धन्यवाद मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए इस बुलेटिन में।